आपके अपने YouTube चैनल ओम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिल सके। साथ ही आपको नए टॉपिक के बारे में जानकारी मिल सके। देखेंगे आज एक नया टॉपिक, गति, मोशन। क्या होता है गति? सभी को पता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में रखी हुई है, यदि स्थिर रखी हुई है तो वह हमेशा स्थिर ही रहेगी। यदि कोई वस्तु एक स्थान पर स्थिर अवस्था में रखी हुई है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल कार्य नहीं करे। बात करते हैं हम गति की। समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के साथ साथ यदि एक वस्तु एक स्थान पर है, अपने स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर आ जाती है तो उसे कहेंगे गतिशील। और यदि वस्तु एक लंबे समय के अंतराल के बाद भी अपने स्थान पर ही मौजूद हो तो उसे कहते हैं स्थिर अवस्था। आगे देखेंगे गति कितने प्रकार की होती है। गति कई प्रकार की होती है और उसमें से सबसे पहले आती है सरल रेखीय गति। गति के प्रकार। तो गति कितने प्रकार की होती है? एक होती है सरल रेखीय गति, जो कि एक सरल रेखा में गति होती है। दूसरी होती है वर्तुल गति। तीसरी कंपन को भी हम मान सकते हैं। कंपन गति। वर्तुल गति में दोलनी गति भी होती है, कोई वस्तु दोलन करती है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति सबसे साधारण और सामान्य प्रकार की है। इसमें क्या है, वस्तु एक सीधी सरल रेखा में गति करती है। सरल रेखा में गति करती है। हम कह सकते हैं कि एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल या वेग कहते हैं। इसका एक प्रकार से सूत्र बन जाएगा। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डी से डिस्टेंस अपॉन टाइम या एस अपॉन टी भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी एकांक समय में तय की गई दूरी को हम चाल या वेग कहते हैं। आगे देखेंगे चाल जो है दो प्रकार की होती है। चाल भी या गति या वेग भी जो है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है एक समान चाल
और दूसरी होती है असमान चाल। अब एक समान चाल किसे कहते हैं? एक समान चाल उसे कहते हैं कि जब वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी, जब वस्तु के द्वारा एक समान अंतराल में, एक समान समय अंतराल में, समय अंतराल में समान दूरी तय की जाए, समान दूरी तय की जाए, तो उसे एक समान चाल कहते हैं। इसे समझेंगे किसे कहते हैं। देखिए कि मान लीजिए कि किसी वस्तु के द्वारा 5 सेकंड के अंदर 5 मीटर की दूरी तय की जाती है। अगले पुनः 5 सेकंड के अंदर पुनः 5 मीटर की दूरी तय की जाती है। इस प्रकार से एक समान समय अंतराल है, समान दूरी तय की जाती है। पुनः अगले 5 सेकंड के अंदर उसने 5 मीटर की दूरी तय की। तो इस प्रकार की समान समय अंतराल के अंदर यदि समान दूरी तय की जाए तो उसे हम कहते हैं एक समान चाल। इसी प्रकार देखते हैं हम असमान चाल। यदि समान समय अंतराल में, यदि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जाए, दूरी तय की जाए, तो उसे असमान चाल कहते हैं। तो उसे असमान चाल कहते हैं। इसे समझेंगे। माना कि कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति से 5 सेकंड के अंदर पुनः 3 मीटर की दूरी तय करती है। पुनः उसी 5 सेकंड के अंतराल पर अब वह 7 मीटर की दूरी तय कर रही है। अगले 5 सेकंड में पुनः वह 4 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो इस प्रकार के वेग को, इस प्रकार की चाल को हम कहते हैं असमान चाल। समय बराबर है, वही 5 सेकंड यहाँ पर दिया गया है, वही 5 सेकंड यहाँ पर दिया गया है, और अगले 5 सेकंड में लेकिन उसके द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग प्रकार की है। पहले बार में 3 मीटर, दूसरे बार में 7 मीटर, और भीड़ आ जाने पर पुनः उसको अपनी गति कम करनी पड़ रही है। तो इसे हम कहते हैं असमान चाल। अब देखेंगे विस्थापन। विस्थापन एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। प्रारंभिक वस्तु के द्वारा प्रारंभिक स्थिति से, वस्तु के द्वारा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी को, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। तो इनिशियल पोजीशन यानी प्रारंभिक पोजीशन से अंतिम बिंदु के बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का मान 0 भी हो सकता है
विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है, किंतु किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, कभी शून्य नहीं हो सकती। समझेंगे विस्थापन को, देखेंगे विस्थापन को किस प्रकार से हमें समझना है। मान लीजिए कि ए बिंदु से लेकर के और ये ई बिंदु के बीच में 100 किलोमीटर का अंतराल है। कोई वस्तु यहाँ से ये बी बिंदु पर चलती है, बी से सी बिंदु पर, सी से डी बिंदु पर और डी से पुनः ई बिंदु पर जाती है। इसके बीच की दूरी है 25 किलोमीटर, ये 50, ये 75 और ये 100 किलोमीटर। माना कि कोई वस्तु ए अपने पथ पर सीधी चलती हुई बिंदु सी पर आती है, पॉइंट बी पर आती है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? 50 किलोमीटर। विस्थापन भी उसके द्वारा कितना होगा? विस्थापन होगा 50 किलोमीटर। अगला पॉइंट, यदि ए ई पॉइंट पर पहुंच करके पुनः डी पॉइंट पर आता है, तो कहने का मतलब पहले ये यहाँ पे गया और यहाँ से इधर आया, तो जब वह डी पॉइंट पर आता है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी 100 और प्लस 25, 100 प्लस 25 बराबर 125 किलोमीटर। किंतु इसका विस्थापन जो है यहाँ पर क्या कहा गया है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी, तो यहाँ पर इसका विस्थापन हो जाएगा केवल 75 किलोमीटर। देखेंगे यदि ये ए व्यक्ति पुनः चल करके यदि बी बिंदु पर आता है, तो बिंदु बी पर उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी हो जाएगी कुल दूरी हो जाएगी। देखेंगे 100 ये और 75 किलोमीटर ये, तो 175 किलोमीटर हो जाएगी। किंतु विस्थापन इस स्थान पर होगा मात्र 25 किलोमीटर। इसी प्रकार से यदि वस्तु पुनः ए पर आ जाती है तो तय की गई दूरी होगी 200 किलोमीटर और विस्थापन हो जाएगा 100, विस्थापन हो जाएगा 0 किलोमीटर, विस्थापन हो जाएगा 0 किलोमीटर। अब देखेंगे विस्थापन के और अलग से उदाहरण देखेंगे। चलो देखेंगे कि यदि कोई वस्तु जो है इस प्रकार से वर्तुल गति करता है, पहले इधर गया फिर इधर गया पुनः इधर गया, तो इसका अंतिम बिंदु ये है, तो उसके द्वारा यहाँ ए पॉइंट से और ये डी पॉइंट तक तय की गई दूरी, ये पूरी कुल उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। किंतु यदि पूछा जाए कि उसके द्वारा तय विस्थापन कितना होगा, तो यहाँ से सीधा इस प्रकार से एक रेखा खींच देंगे और इसकी हम दूरी ज्ञात कर लेंगे, तो विस्थापन इसे कहते हैं। इसी प्रकार से यदि हम
इसे ले लेते हैं, एक आयत को ले लेते हैं, इसमें बिंदु ए, बी, सी और डी। अब कहा जाए कि बिंदु ए से लेकर के और सी तक तय की गई कुल दूरी और उसके विस्थापन का पता लगाइए। तो तय की गई दूरी यहाँ पर हम मान लेते हैं कुछ भी, यहाँ पर मान लिया ये 10 किलोमीटर है और यहाँ पर मान लेते हैं हम 7 किलोमीटर है। तो उसके द्वारा विस्थापन कितना होगा, यहाँ से सीधी एक रेखा खींच दीजिए आप और यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को लगा करके हम इस दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि उसका विस्थापन होगा। इसी प्रकार से x का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस गुण 50 और x का मान हो जाएगा 100 गुण 50 का अंडर रूट। इस प्रकार से अपन अगर किसी वृत्त को ले लें, किसी वृत्त को ले लें और जिसकी त्रिज्या यहाँ पर यदि 14 सेंटीमीटर दी गई हो या 14 मीटर दी गई हो और व्यक्ति इस ए पॉइंट से लेकर के इस बी बिंदु पर आता है, तो उसके द्वारा विस्थापन का मान कितना होगा, 28 मीटर, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, यदि वह ए से बी तक आता है और यदि ए से ए तक के आता है पुनः घूम करके, तो उसके द्वारा विस्थापन हो जाएगा 0 और तय की गई दूरी कितनी होगी, तय की गई दूरी कितनी होगी, 2 पाई आर के बराबर होगी, क्योंकि इसके वृत्त की परिधि का मान होता है 2 पाई आर। आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।